वेलकम टू ज़ौक़ यक़ी। मैं मोहम्मद शमीम ज़ौक़ यक़ी में आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से बिना पढ़ाई किए हुए हम अपना पेपर कैसे अच्छा कर सकते हैं। आप भी सोचोगे ये कैसी बात कर रहे हो, बिना पढ़े हुए कोई कैसे करेगा। नहीं, देखो हम ये बताने वाले हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आप पर अपने आप पर एतमाद कैसे आएगा, आप अपने एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट कैसे रहोगे। क्योंकि वक्त ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि मैंने देखा है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, फैक्ट उनको याद होते हैं, इसलिए कि हम लोग को कभी-कभी ऐसा होता है बहुत सारे फैक्ट याद होते हैं लेकिन बहुत सारे हम ऑप्शन देके बता देते हैं। बट कुछ लोग ऐसे जिनको बहुत सारे फैक्ट्स मतलब उनको ज़ुबानी याद होते हैं, उन्हें ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं, उनसे पूछो तो बता देंगे फ़ौरन, मतलब बिल्कुल हिफ्ज़ होता है उनको। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि कहीं न कहीं एग्ज़ाम में जाके अपना कॉन्फिडेंस लॉस कर जाते हैं और जो जैसे कॉन्फिडेंस उनका लॉस होता है, वैसे ही सब कुछ उनका ख़राब हो जाता है, सारा एकदम बेकार हो जाता है। फिर वो ऐसे क्वेश्चंस गलत कराते हैं जो उनको मतलब टिप्स ऑफ द टंग था, बिल्कुल ज़ुबान की नोक पे था, वो भी गलत कर देते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। जो लोग पढ़े हैं उनके लिए तो और ज़्यादा, जो नहीं पढ़े वो भी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम पेपर 1 और पेपर 2 को करें जिसमें हम अच्छा स्कोर कर पाएँ बिना कुछ पढ़े हुए। तो देखो, सबसे पहले हम पेपर 2 की बात करते हैं, फिर पेपर 1 की बात करेंगे। देखो पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। 200 नंबर के 100 क्वेश्चन यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो आपको पता है कि जो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन की होगी, आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि पुश्ते मारूफ रसाफ़ी बगदादी का अल-हुर्रिया फ़ी सियासतिल मुस्तअमरीन क़सीदा, हाँ, और इसी तरीके से हादिसतुन शवाए क़सीदा, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आपको बीए लेवल में। अल-लुग़ा अल-अरबिया हाफ़िज़ इब्राहिम का क़सीदा, अल-हुर्रिया फ़ी सियासतिल मुस्तअमरीन मारूफ रसाफ़ी बगदादी का है, क़सीदा दंशवाए शौक़ी का भी है और हाफ़िज़ इब्राहिम का भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बीए लेवल की ही पढ़ाई जा रही हैं, वो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और ऐसे ही आपको बहुत सारे वो क्वेश्चंस आते हैं जो एमए लेवल का होता है। तो पता ये चला कि कम से कम आपके 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन से या 20 से 25 या 20 से 25 या 30 मान लिया जाए, या चलो हम 20 ही मानते हैं, ज़्यादा नहीं, कि 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको कहीं न कहीं से पता होंगे। मतलब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होंगे, लेकिन जब आप पेपर करेंगे तो आपके मतलब दिमाग में वो आ जाएगा। ठीक? ये कंप्लीट। अब देखो इसमें क्या करना है कि आपको कैसे इससे होशियारी करनी है। आपको 100 क्वेश्चंस में से आपको 25 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चन जैसा आप समझें, उसको आपको सबसे पहले लगा लेना है। उसके बाद फिर आपके बचेंगे 80 क्वेश्चन। 80 में से अगर आप अपना थोड़ा-सा भी लॉजिक लगाओगे, थोड़ा-सा भी दिमाग लगाओगे तो एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब है कि मतलब मैं मिनिमम चांस बता रहा हूँ कि इतना आप कर सकते हैं थोड़ा-सा दिमाग लगा के, अपना थोड़ा समझ के, बूझ के। चलो अगर मान लिया आप उतना भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 80 क्वेश्चन बचा है। अगर 80 क्वेश्चन में से आप किसी एक ऑप्शन को चूज़ करते हैं, मतलब 80 जैसे सबका 4-4 ऑप्शन होता है, ए, बी, सी, डी हर क्वेश्चन का होता है। आप 80 जितने आपके रिमेनिंग हैं उस पे आप कोई एक ही ऑप्शन लगाओ, चाहे ए लगाओ चाहे बी लगाओ, क्योंकि आपको पता है कि 80 में से आपको 20 से 25 या हो सकता है कभी-कभी 30 भी एक ही ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना 80 में से हर के साथ कि मतलब 20 इसका सही होगा ए वाला, 20 बी वाला सही होगा, 20 सी वाला सही होगा, लेकिन आपको पता नहीं कौन किसका हो, तो आप एक ही पे लगा दो। एटलीस्ट कम से कम जो आपका 25% है वो आ जाएगा, मतलब फिर आपका फिर से 20 सही हो गया। तो यहाँ पे 20-20 आपके मतलब 40 से क्वेश्चन से मतलब 40 क्वेश्चन हो जा रहे हैं बिना कुछ आपके किए हुए, मतलब आप बिना पढ़ाई किए हुए 40 क्वेश्चन आराम से लगा ले जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा-सा पढ़े होंगे और अच्छा पढ़े होंगे तो फिर तो आप बहुत अच्छा कर जाएँगे, 70, 80, 85 तक जा सकते हैं। और आपको पता है कि 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं और उसको बनाया भी मुश्किल जाता है। वहीं से मतलब डिसाइड होता है और वही मतलब बिल्कुल फैसला-कुन होता है, उसी से पता चलना कि इसका क्या होना है। ठीक है? तो उस पे मत जाइए आप। आप 70, 75, 85, 90 तक जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक? अब हम आते हैं फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर में अगर आप कभी भी फर्स्ट पेपर के बारे में थोड़ा-सा मतलब जिसको कॉमन सेंस भी होगा ना, हम रीज़निंग की बात नहीं करते हैं। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस उसमें ऐसे होते हैं जो 7 से 10 क्वेश्चन तक आप लगा ले जाओगे। 12 भी कुछ लोग 15 भी लगा सकते हैं, बिना कुछ सोचे समझे उसमें। अगर थोड़ा भी आपको पता होगा, इसलिए उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन वाले होते हैं, जो कॉमन सेंस से भी आदमी दे सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 100 नंबर के होते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि उसमें 50 में से आप 10 लगा ले जा रहे हैं बिना किसी पढ़ाई किए हुए। फिर अगर आपने थोड़ी-सी पढ़ाई की है या आपने जैसे मान लिया कि कुछ थोड़ा-सा आपको रीज़निंग वगैरह अल्फ़ाबेटिकल जो रीज़निंग होती है, नंबरिंग होती है वो आती है, तो कुछ नंबर और आपके आ जाएँगे। ऐसे रीडिंग कंप्रहेंशन उसमें से भी कुछ आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम मतलब अगर देखा जाए तो 15 नंबर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन चलो हम 10 ही मानते हैं। उसके बाद फिर आपका मान लिया कि 40 क्वेश्चन बचता है।
अब 40 में से भी अगर आप सब पे एक ही ऑप्शन, फिर इसमें भी वही लगा दो, सेम ट्रिक अपनाओ, सेकंड पेपर वाला इसमें भी एक ही लगा दो, तो इसमें भी आपको चांस है कि 10 से 15 क्वेश्चन इसमें भी सही हो जाएगा, तो 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे एटलीस्ट, कम से कम 25 इधर सही हो गया, अगर 75 उधर सही हो जा रहे तो 100 के पार चले, नेट तो आपका हर हाल में हो गया। और आप थोड़ा सा और अच्छा कर ले जाते हैं तो आपका मतलब 110 पार करते हैं, 12 115 पहुंचते हैं तो आपका जारिब भी हो जाएगा। तो ये तरीका अपनाएं। मैं सिर्फ बताने का मकसद ये कि आप घबड़े नहीं, आप कुछ भी नहीं किए तब भी इतना अच्छा नंबर ला सकते हैं, आप परेशान क्यों रहे हैं। हम लोग जब भी अपना एतमाद खोते हैं एग्ज़ाम में तब भी सब कुछ हमारा ख़राब हो जाता है। आपको एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आंसर की आएगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, आप पहले ही सोच लेते मेरा होगा नहीं। आपकी ये सोच लेने से आपका हो जाएगा क्या, या आपकी ये सोच लेने से आपका पेपर अच्छा हो जाएगा? नहीं, बल्कि आपका जहन और ख़राब हो जाएगा। आपको पता है जब मतलब हम डर जाते हैं तो हमारी वो सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं जो नॉर्मल हालत में काम करती हैं। हमारा दिमाग है, हमारे आज़ा व जवारे सब नहीं काम करते, ठीक है, नर्वस हो जाते हैं। तो हमें डरना नहीं है, हमें डरने के अलावा आपको क्या करना है, उस डर को अपने कॉन्फिडेंस में बदलना है, उस डर को अपने स्ट्रेटेजी में बदलना है कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने की कोशिश करें। आपको डरना बिल्कुल नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन याद किए रहते हैं, आपको बहुत सारे पता रहती हैं, बहुत सारे फैक्ट्स टिप ऑफ द टंग रहते हैं, ज़ुबान की नोक पे रहते हैं, उंगलियों के पोर पे रहते हैं, सब ऐसे गिना सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप गड़बड़ा देते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, जल्दी से आप ऑप्शन पे चले जाते हैं, समझते ही नहीं क्वेश्चन, या ऑप्शन देख के क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं। ऐसा नहीं, हर क्वेश्चन को एटलीस्ट 3 बार पढ़ो। अगर वो 3 बार में अनलॉक नहीं होता है तो फिर आगे जाओ, फिर आगे जाने के बाद फिर दोबारा उसको रिव्यू पे डाल देने का, फिर दोबारा जाके करो, उसके बाद दोबारा फिर आके देखो, ठीक है। लेकिन कभी किसी क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करना, बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं देना है। पहले आपको सब कर लेना है, फिर जो रिव्यू पे डाला उसको करना। मैं एक मरतबा कि कैसे पेपर किया जाता है, क्या करना है, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ तफसील से, तो यहाँ से देख सकते हैं, मौजूद है, इसमें मैं सब कुछ बताऊँ कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप कि ये ट्रिक पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।